ध्यान दीजिए, पहले सबको ध्यान दो इधर। कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन ऑफ आर इक्वल टू रो एल बाय एस। पहला कॉन्सेप्ट लिखे, देख के ही लग रहा है लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया नीचे में है, ठीक है। तो इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड, अगर किसी वायर को स्ट्रेच करें, ठीक है, खींच रहे हैं, तो लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, और एरिया घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, एरिया घटेगा, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके। तो अगर इफ स्ट्रेच्ड एन टाइम्स स्ट्रेच किए, तो बताओ लेंथ बढ़ के हो गया एन एल हो गया, लेकिन एरिया घट के हो गया एस बाय एन, एरिया घट जाएगा एस बाय एन, डबल हुआ तो एरिया भी हाफ हो गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है, एस इंटू एल। एस इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहां भी मल्टीप्लाई करें, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हो गया एन एल इंटू एस बाय एन। क्या हो जाएगा, एरिया एन टाइम्स घट गया। तो बताओ नया रेसिस्टेंस आर न्यू क्या लिखेंगे, रो। अच्छा, रो चेंज होगा क्या, रो वही रहेगा, स्ट्रेच करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मटेरियल वही है, अनलेस आप उसको हीट करो, ठीक है। तो रो एल बाय एस, एल का वैल्यू हो गया एन एल, और एस का वैल्यू हो गया एस बाय एन, एन स्क्वायर रो एल बाय एस, और रो एल बाय एस है ओल्ड। तो अगर आप स्ट्रेच करते हो तो वो एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, एन टाइम स्ट्रेच करते हैं तो एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है। तो होपफुली पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये पहले भी होपफुली पढ़े ही होगे, इस पर देंगे क्वेश्चन अभी करने को। सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, सेकंड कॉन्सेप्ट ध्यान दो, ठीक है। अब हम एन टाइम स्ट्रेच नहीं करते हैं, मान लो 1% स्ट्रेच किए, 2% स्ट्रेच किए, स्ट्रेच बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। ये आता है, बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। इफ स्ट्रेच्ड बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल परसेंटेज, 1%, 2%, ओके, ठीक है। तो अब मान लो लेंथ को 1% बढ़ा दिए खींच के, तो रेसिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा, ठीक। तो इतना कॉमन आता है ये क्वेश्चन, तो उसको याद कर लेते हैं, लेंथ का परसेंटेज का डबल हो जाता है, 2%। कैसे होगा अभी सब बता रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझो, ध्यान दो कैसे होगा, ध्यान दो इधर। तो आप लोग एरर वाले चैप्टर में ऐसा एक्सप्रेशन, मान लो ए है, एक्स एक है क्वांटिटी, ए पावर ए है, बी पावर बी है, ठीक है। ए चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, तो एक्स का जो चेंज है, तो ध्यान दो, ए आगे कर दो पावर, ए का चेंज पहले लिख लो, ठीक है। चेंज, एरर नहीं है, चेंज है ये। तो चेंज में अगर नीचे है तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है। चेंज में माइनस ही रहता है, एरर अगर निकालना है परसेंटेज एरर, तब ऐड होता है, चेंज में माइनस ही होता है, ताकि नीचे वाला घटे तो बढ़ेगा, नीचे वाला घटने पे क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं, वो माइनस ही होगा। दिस इज
फ्रैक्शनल चेंज, चेंज नॉट एरर है, देखो चेंज है इन एक्स, तो वो किसके इक्वल होगा, ए टाइम्स इसका चेंज माइनस बी टाइम्स उसका चेंज। ठीक है, क्लियर है। और कोई चीज बढ़ता है अगर, तो चेंज पॉजिटिव लिखते हैं, और घटता है तो चेंज नेगेटिव। मतलब अगर ए बढ़ रहा है तो ये प्लस में आएगा, बी घट रहा है तो ये माइनस में आएगा, अब माइनस माइनस मिलकर फिर प्लस, इसलिए ओवरऑल बढ़ जाता है। ठीक है, मान लो बी घट रहा है, बी है नीचे, तो ओवरऑल बढ़ना चाहिए ना, तो बी घटेगा तो माइनस आया, माइनस माइनस मिलकर प्लस। ठीक है, तो बताओ इसको अगर हम यहां निकालें, आर इक्वल टू रो एल बाय एस, तो बताओ यहां से क्या करेंगे, रो तो कांस्टेंट है, रो चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा आर बाय आर, और अगर परसेंट निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज परसेंटेज चेंज। तो क्या होगा बताओ, डेल्ट एल का पावर कितना है 1 और एस का पावर 1, तो 1 1 को आगे कर दो, तो अगर परसेंट चेंज निकालना है ऐसे होगा। ठीक है, परसेंट चेंज, ओके, क्लियर है, परसेंट चेंज का ये कहानी हो गया, जहां दिस इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ एंड दिस इज परसेंटेज चेंज इन एरिया। ओके, ओके, लेंथ एरिया, मान लो लेंथ चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट है तो ऐसे कर देंगे, कोई आदमी लेंथ को ऐसे बढ़ा रहा है, कोई एरिया को बढ़ा रहा है, अपना कर देंगे। लेकिन अगर तुम स्ट्रेच कर रहे हो तो लेंथ का चेंज और एरिया का चेंज इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है एक दूसरे पे। बट इफ स्ट्रेच्ड, चेंज इन एल एंड एस आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको अलग से लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, देखो वॉल्यूम इक्वल टू लिखते हैं एल इंटू एस लिखते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होना चाहिए, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ प्लस चेंज इन एरिया बाय, आना चाहिए, ऊपर ही है, पावर है, पावर है तो आगे आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम स्ट्रेच करते हैं, इफ स्ट्रेच्ड, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो, वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, जीरो, वो तो आना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ डेल्टा एल बाय एल किसके इक्वल हो गया, मतलब अगर लेंथ 1% बढ़ा है तो एरिया 1% घटेगा, इफ लेंथ इंक्रीजेज बाय x%, एरिया डिक्रीजेज बाय x%। क्लियर है, एक प्लस है तो एक माइनस होगा, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब इसको यूज कर लेंगे, तो अल्टीमेटली डेल्टा आर बाय आर किसके इक्वल हो गया बताओ, माइनस डेल्टा एस बाय एस किसके इक्वल हुआ, प्लस डेल्टा एल बाय एल हो गया, इसको हटा के डेल्टा एल बाय एल पुट कर देंगे। इसलिए बोलते हैं अगर लेंथ x% स्ट्रेच किया तो रेसिस्टेंस इंक्रीजेज बाय 2x%। रेसिस्टेंस इंक्रीजेज बाय 2x%। ठीक है, तो ये था परसेंट चेंज वाला कहानी।
क्लियर है इतना? अभी सब पे क्वेश्चन देंगे। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड को। इस पे खूब आता है क्वेश्चन, परसेंट चेंज पे। पीवाईक्यू देखोगे भर भर के क्वेश्चन है। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट, मतलब ये इसमें देखो, मान लो कोई रेसिस्टर ऐसा है, कोई रेसिस्टर है ऐसा, लेंथ एल, रेडियस आर, ध्यान दो पहले इस पॉइंट को ध्यान दो, लेंथ एल रेडियस आर, तो लेंथ को तो एल लिख दिए, रेडियस आर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है, सिलिंड्रिकल है। ओके, ये कहानी। अब क्या कर दिए, मान लो कुछ पार्ट को हमने खोखला कर दिया, अंदर से हॉलो बना दिया। ओके, मान लेते हैं R1 रेडियस तक खोखला कर दिए और ये R2 रेडियस वाला बचेगा मात्र। इसमें मान लेते हैं ρ2 रेसिस्टिविटी है इसका। ओके, ये हॉलो है। ओके, ये हॉलो रीजन बीच में खोखला कर दिए, तो बताओ एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1। अंदर में खोखला है, करंट तो ऐसे ही रहेगा, तो इसका रेसिस्टेंस क्या लिखेंगे, R2, रो एल, एल है ये लेंथ, बाय, लिखेंगे क्या बताओ, इतना लिखेंगे, क्योंकि वही पार्ट में जाना है करंट, वो इफेक्टिव एरिया। अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं इफ हॉलो रीजन इज फिल्ड विथ मटेरियल हैविंग रेसिस्टिविटी ρ1। मान लो ρ1 से इसको फिल कर दिए। ओके, तो वो खुद एक रेसिस्टर हो गया, तो उसका खुद का रेसिस्टेंस कितना होगा, इतना हो गया, वो खुद वो खुद इतना हो गया और पहले से इतना था। तो अब अगर मान ले पूछा जाए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, वो दोनों मिल के अब कितना होगा, ठीक है, दोनों मिलके, उसमें भी है और उसके ऊपर एक कोटिंग भी है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो एक तो हो गया ये वाला और उसके ऊपर दूसरा, यानी दो पॉइंट के बीच में एक रेसिस्टर था और उसके ऊपर एक और आ गया, यही है, यही कहानी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो बताइए वो किसमें है, यानी आर इक्विवेलेंट होगा R1 R2, R1 R2, ठीक, ये है कहानी।